हाँ भाई, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर है, तुझे पता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एकदम समझा दूंगा तुझे, एकदम शॉर्ट में समझा दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें जो कि तुझे समझानी है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ है और बेसिक चीज़ है, ज़्यादा ऐसे हार्ड नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में आने के बहुत हाई चांसेस रखती हैं। हमारे मैम ने भी हमको सिखाया था, तो मैं सोचा वीडियो बना के तुझे बता देता हूँ, ऐसे भी समझाने में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, देख, पहले तो कुछ इजी इजी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो केसी होता है ना, केसी, वो एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। जो केसी होता है वो हर टाइम सेम रहता है, बस अगर तू टेम्परेचर चेंज करेगा तो ही वो बदलेगा। मान ले एक रिएक्शन है, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना। ये इक्वेशन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान ले केसी है, ठीक है, केसी। अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/kc होगा। ये केसी क्या है? ये वाला केसी है। इस रिएक्शन को अगर तू उल्टा करके लिखेगा तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ये केसी का इनवर्स हो जाएगा। माने रिएक्शन अगर ये है, इसका तेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, और अगर इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो उसका केसी जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो उल्टा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक चीज। फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि मान ले कोई रिएक्शन है A+B C+D, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 400 डिग्री केल्विन पे, ठीक है, 400 डिग्री केल्विन पे केसी है। तो इस ही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 800 डिग्री केल्विन पे क्या होगा? तो भाई चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज ऐसा है कि 400 डिग्री केल्विन पे ही है और प्रेशर लिख दिया 1 बार, ठीक है। अब यही रिएक्शन तुझे उठा के वापस दे दिया कि A+B gives C+D, तो इसका केसी एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 400 केल्विन और प्रेशर हमको दे दिया है 2 बार, ठीक है, प्रेशर हमको दे दिया 2 बार। देख डिफरेंस देख रहा है, प्रेशर यहाँ पे था 1 बार, यहाँ पे 2 बार, लेकिन केसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत हाई चांसेस रखता है तेरे रीटेस्ट में आने का। इक्विलिब्रियम का एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो ही केसी को फर्क पड़ेगा उस रिएक्शन में। ठीक है, और भी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मान ले A+B gives C+D, ठीक है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है। अब मैंने लिख दिया 2A + 2B 2C + 2D, माने मैंने पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो केसी है ना, इसका केसी है, इसका केसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देख, जितने से मल्टीप्लाई करेगा उतने की पावर इस केसी की आ जाएगी, ठीक है, जितने से मल्टीप्लाई करेगा केसी पे उतने की ही पावर आ जाएगी। इस रिएक्शन को
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। अब इस रिएक्शन को तूने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो नया रिएक्शन बनेगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस Kc का, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपल। ये मत पूछना कि डिवाइड करने पे क्या होगा यार, डिवाइड इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, हमेशा याद रखना जो Kp है, ठीक है, Kp वो Kc RT डेल्टा n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। डेल्टा n क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत पुराना है, कुछ नया ले लेते हैं ना। चल ठीक है, NH3 है, 2 मोल्स ऑफ NH3। बहुत बेसिक से एग्जांपल दूंगा लेकिन तू समझ जाएगा। ठीक है, इसमें डेल्टा n जो है, डेल्टा n, ठीक है, ये क्या है पता है? ये देख, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस याद रखना, गैसेस में हो तभी जब भी किसी इक्वेशन के सारे कंस्टिट्यूएंट्स या फिर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स सब में सिर्फ गैसेस हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उस टाइम पे तेरा जो Kp होगा वो Kc टाइम्स RT टू द पावर डेल्टा n होगा। यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू क्या है? डेल्टा n का वैल्यू यहाँ पे 3, 1, 4 माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे Kp हो जाएगा Kc टाइम्स RT टू द पावर 2, ठीक है, 2 डेल्टा Ng तभी अप्लाई होगा जब सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स गैसेस में होंगे, तो ये चीज़ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बहुत बेसिक सिंपल है, बेसिक नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तूने चैप्टर अभी तक इक्विलिब्रियम तो एटलीस्ट पढ़ ही लिया होगा। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि हमारी मैम ने भी बताए थे और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो एक रिएक्शन दिया है हमको, क्या दिया है भाई? हाँ, ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। अरे क्वेश्चन है 7.8, क्या लिखा है? इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल्स, ठीक है। इनिशियल मोल्स हमें बुक में दे रखा है, N2 का दिया है 0.482, ठीक है, और O2 का दे रखा है 0.933, ठीक है। इसका हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। अच्छा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ठीक है, और ये 10 लीटर के बार में है। एक बॉक्स
या कंटेनर है जिसमें जो कि 10 लीटर का है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करना है क्योंकि वॉल्यूम 10 लीटर्स दिया है साफ साफ, तो इनको 10 से डिवाइड कर देगा तो इनका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल है ये। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाह रहा हूँ। If a mixture of 0.482 into 1.933 moles of O2 is placed, अच्छा ठीक है, ये एक सेकेंड, हाँ तो इसका इनिशियल मोल्स इसका इनिशियल मोल्स ये था, हमने टोटल वॉल्यूम 10 लीटर्स दिया था तो हमने 10 लीटर से डिवाइड कर दिया तो ये उसका कॉन्सेंट्रेशन बन गया, ठीक है। अब फाइनल में हमको कुछ बताया नहीं है, हमको बोला है कि N2O बनेगा, ठीक है। और हमको है ना Kc दे रखा है, Kc क्या दिया है हमें, 2 × 10⁻⁻37, अरे भाई चल जा, 2 × 10⁻⁻37, इधर लिख देता हूँ। Kc is equal to 2 × 10⁻⁻37, ठीक है, 2 × 10⁻⁻37। अब क्या करना है, मान लेना है कि इक्विलिब्रियम पे जब ये पहुंच गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन x है, इसका कॉन्सेंट्रेशन x है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं भावनाओं में इधर उधर बह गया था। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें मान लेना है इसका कि x है, 2x मान लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए। इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2x माना, ठीक है। अब देख, मोल रेशियो ये बताता है कि अगर इसका 2 मोल्स कंज्यूम होगा तो इसका 2 मोल्स बनेगा। तो मतलब अगर इसका 2x क्या नाम है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियली ये इसका 0 है, ठीक है, इनिशियली 0 है। फाइनली अगर ये 2x है, ठीक है, अगर ये फाइनली 2x है तो ये 0.0482 - 2x है, इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अरे हाँ सही बोल रहा हूँ, इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, या फिर कहूँ कि हाँ सही बोल रहा हूँ, 2:1, ठीक है। मोल रेशियो देख रहा है, इसका 2 मोल्स कंज्यूम होता है, इसका 1 मोल कंज्यूम होता है। तो अगर ये 2x बना है तो इसका 1x कंज्यूम होगा, तो मतलब 0.09 जगह की कमी पड़ते हुए यार, चलो नीचे लिख देता हूँ। इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 2x, इसका 0.0933 - x, ठीक है। अब कुछ नहीं है, तेरे को इसका Kc दिया था, क्वेश्चन में Kc दिया है। अब क्या करना है तुझे, वैसे इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होता उससे हमको कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमको बस इतना लेना देना है कि ये जितना बनेगा उतना ही ये कंज्यूम होगा, ठीक है। मेन मतलब इतना इधर है,
जितना ये बनेगा इक्विलिब्रियम पे उतना ही ये कंज्यूम होगा। तो एज्यूम किया गया है यहाँ पे ये 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। हर क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई नहीं होगी, कभी कभार अप्लाई होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एक मिक्सचर है N2 और O2 का, जो कि अलाउ किया गया है N2O फॉर्म करने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में N2O नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 0 माना गया। हर क्वेश्चन में 0 नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें बोलते भी नहीं है कि 0 है और वो उसमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि इनिशियली ये 0 नहीं होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, किस्मत से, अच्छी किस्मत है, ठीक है। अब तुझे खाली इसको केसी के वैल्यू में रखना है। टू एक्स का स्क्वायर अपॉन 0.0482 माइनस 2x इसका स्क्वायर इंटू 0.0933 माइनस x, ठीक है। ये केसी का वैल्यू है। अब देख एग्जाम में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। और इसको बस तुझे सिंप्लीफाई करना है। केसी का वैल्यू तुझे क्वेश्चन में दिया है, पुट कर देगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन चांसेस मुश्किल है, लेकिन भाई बेस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है इक्विलिब्रियम का। इससे भी आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। ये तो एक ही क्वेश्चन है ऐसा। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2NO dx Br2 और 2NO Br देता है, ठीक है। हाँ सही है। अब क्वेश्चन में दिया है कि NO का हमें मोल्स दिया है, इनिशियल मोल्स दिया हमें NO का 0.087, ठीक है। NO का दिया है ये, और क्या दिया है हमको, और Br2 का भी दिया है किस्मत से 0.0437 मोल्स दिया है Br2 का, ठीक है। इनिशियल मोल्स है, इनिशियल मोल्स, ठीक है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और कुछ नहीं है। NOBr जो है इस टाइम पे इनिशियली 0 है, ठीक है। और क्या दिया है हमको, ठीक है। यहाँ पे देख एक चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में हमको कंटेनर का वॉल्यूम दिया था, इस क्वेश्चन में हमको कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दिया, तो हमको कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर मान लेना है, बाढ़ में जाए मान लेना है, ठीक है। और क्या क्या दिया भाई, एक बार नोट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। और दिया ये है, इसको मैं ज़रा मिटा दूं, कहाँ लिखा जाए, बोर्ड में जगह की अकाल पड़ रखी है भाई। फाइनल मोल्स में बता रहा हूँ, फाइनल 0 नहीं है, इनिशियल मोल्स 0 है, ठीक है। फाइनल में बता रहा हूँ, NOBr का गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए 0.0518, इसका 0.0518
0.0518 NOVR का इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जितना कॉन्सेंट्रेशन था वो था और इनिशियली 0 था, मतलब इतना NOVR बना है। अब मोल रेशियो ये बोलता है कि जितना NOVR बनेगा उतना ही NO कंज्यूम होगा, ठीक है, और Br2 उसका आधा कंज्यूम होगा, ठीक है, जितना ये बनेगा उसका आधा Br2 कंज्यूम होगा। तो ये 2 मोल्स बन रहा है तो ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो 0.0518 बन रहा है, तो ये बनेगा 0.0518/2, ठीक है, तो मतलब ये कंज्यूम होगा उतना। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इसका वो होगा .087 माइनस 0.0518, ठीक है, ये किसका है? NO का। NO का कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, NO का देख ले, और ब्रोमीन का इसका आधा होगा, होना माइनस चाहिए, ठीक है, ब्रोमीन का कितना दिया हमको? 0.0437, मोल रेशियो से कंपेयर करेंगे, माइनस 0.0518/2। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लेक्स देंगे ही, पागल थोड़ी ना है क्वेश्चन वाले, अरे स्कूल वाले, वैसे भी रीटेस्ट हो रहा है, नॉर्मल पेपर में तो ऐसा वाहियत सा कैलकुलेशन आया नहीं, रीटेस्ट में कौन सा दे देंगे, चिल मान, ठीक है, इतना वाहियत कैलकुलेशन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आने के हाई चांस रखता है, ठीक है। ये किसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है? Br2 का है। बस हमको क्या तीनों का वैल्यू मिल चुका है, Kc के वैल्यू में पुट कर देंगे तो Kc निकल जाएगा, फाइंड करना Kc था तो Kc फाइंड कर लिया, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब देख पूरा रिएक्शन तेरे सामने है, तुझे Kc निकालना है, तो बस देख वैल्यू पुट करना है 0.0518 अपॉन 0.087 माइनस 0.0518 का स्क्वायर, और इनटू में ये रहेगा पॉइंट, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये NOBR का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका स्क्वायर करना था क्योंकि रिएक्शन में इसका कोएफिशिएंट 2 दिया था, ठीक है, अपॉन में NO का भी कोएफिशिएंट 2 था, तो 0.087 माइनस 0.0518 इसका स्क्वायर, जगह की कमी पड़ते हुए गाइस, जगह का अकाल पड़ते हुए, आय हाय, इनटू में ही है, ठीक है, ये डिवाइड में मत ले लेना, ये इसके साथ इनटू में, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ इनटू में 0.0437 माइनस 0.0518/2, ये तेरा आंसर रहेगा, ठीक है, ये तेरा आंसर है। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, और थोड़ा बहुत 0.2 तक, 2 डेसिमल तक तू, 3 डेसिमल तक तू एज्यूम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेशन लगा लेगा तू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं कर पाते हैं कभी कभार, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है N2 + 3S2 gives 2 moles of NS3, ठीक है, इसमें हमको गिवन क्या क्या है,
7.12। ठीक है, अरे ये तो बड़ा इजी सवाल है। ठीक है, हमको गिवन है कि N2 का कॉन्सेंट्रेशन 1.57 है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, सॉरी, मोल्स गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर दिया है वेसल का वॉल्यूम। ठीक है, 1.57 मोल्स दिया है N2 का, और H2 का मोल्स दिया है 0.192। ठीक है, और क्या दिया है, NH3 का दिया है 8.13। ठीक है, और हमको Kc का वैल्यू दिया है। ठीक है, Kc का वैल्यू दिया है। अब देख, ट्विस्ट यहाँ पे ये मोल्स दिया है, लेकिन इसको कॉन्सेंट्रेशन की तरह यूज मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल दिया है 20 लीटर है। तो तुझे करना ये है ना, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, Kc को भी इधर लिख देता हूँ, 1.7 इंटू 10⁻²। सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन चिपका रहा हूँ भाई मैं, देख ले। देख, वॉल्यूम हमको 20 लीटर दिया था, तो डिवाइड बाय 20 कर दे। वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो मान लेना है 1 लीटर्स। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा हो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वेसल, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया तो मत पुट कर देना। मान ले क्वेश्चन में बोला कि वॉल्यूम ही नहीं दिया और सीधा और कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाई उसमें एज्यूम कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर है। ठीक है, अब ये जो तेरा है ना, ये मिल गया तुझे कॉन्सेंट्रेशन। अब तुझे क्या करना है, Kc में, Kc का जो फॉर्मूला है ना, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट, माने उसका स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर अपॉन में इसका क्यूब इनटू ये, इसको इससे कंपेयर करना है और बताना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। बस इतना सही है, और कुछ नहीं है। और एक सवाल है कि बताना है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, तो मान ले Kc, अब देख, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इससे वैल्यू मैच नहीं करता है ना, नहीं करेगा, मान ले होता है ऐसा। अगर मैच करेगा तो क्वेश्चन देंगे नहीं तुझे। ठीक है, अगर Kc से बड़ी वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या हुआ पता है, देख सिंपल शब्दों में समझाता हूं, हट रही। ठीक है, अगर Kc का वैल्यू जो है वो तू इसको इक्वेट करेगा तो इसका वैल्यू Kc के वैल्यू से ज्यादा आता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और ली सेटलियर्स प्रिंसिपल, नाम याद रखने की घंटा कोई जरूरत नहीं है, मत याद रख, चलेगा। ठीक है, इसका जो मतलब मान ले, देख अगर जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उसका जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है ना, एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं होता है,
लेकिन वो जो भी होता है उसका वैल्यू Kc नहीं, मैं उसको Qc से डिनोट करता हूँ। तो वो जो Qc अगर मान लें Kc से बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है NH3 का, माने इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ली चाटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो Kc तक पहुंचने के लिए वो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस लिखना है कि बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड, तो तू कंपेयर करके लिख सकता है। और भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा सा हो तो। देख, एक क्वेश्चन है 7.15, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचा नहीं था लेकिन ले लेता हूँ इसको भी। H2 प्लस I2, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ध्यान से नहीं पड़ेगा तो पानी में जाएगा ये क्वेश्चन। इसका Kc दिया है हमको 54.8। ठीक है, हमको बोला है कि इक्विलिब्रियम पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो 0.5 मोल्स है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि इनिशियली इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या था। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियली कि रिएक्शन इस साइड से आगे बढ़ रहा है। इसमें लिखा है कि assuming that we initially started with Hi and equilibrium when initial concentration and allowed it to reach equilibrium at 700 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो भैया हमको Hi दे दिया है कि इक्विलिब्रियम पे इतना था, मान लो x था इक्विलिब्रियम पे, तो x मान लेते हैं। इनिशियली सबसे पहले तो ये कि हमने स्टार्ट Hi से किया है। ठीक है, ये गौर करने वाली बात है कि हमने जो जो रिएक्शन है हमने Hi से स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो Kc दिया है ना, ये क्वेश्चन वाले हमको कह रहे हैं कि रिएक्शन हमने ये लिखा है, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम Hi का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल्स दिया है, 0.5 मोल्स। तो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/Kc इज इक्वल टू 1/54/8 हो, अरे 54.8 होगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। पॉइंट 5 इसका फाइनल है, इनिशियल मान देते हैं 2x होगा, 2x। ये नोट कर लिया, देख ले, ये ध्यान देने वाली चीज थी कि हमको रिएक्शन जो दिया था उसका Kc जस्ट इसका अपोजिट दिया था, अपोजिट रिएक्शन का Kc दिया था, ये ध्यान देने वाली चीज थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन उल्टा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका हमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5, इनिशियल दिया है 2x, तो अब ये इधर तक आया है। ठीक है, मोल रेशियो देख रहा है 2:1, 2:1। ठीक है, मतलब अगर ये 2 मोल्स कंज्यूम होता है तो इनका 1 मोल बनेगा। तो
ये कितना कंज्यूम हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है, देख ये कंज्यूम हुआ है 2x माइनस 0.5, ठीक है। तो अगर ये 2x माइनस 0.5 कंज्यूम हुआ है तो फाइनली ये बनेगा 2x माइनस 0.5 अपॉन 2। ये इसका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चला है, ठीक है।